नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज शेमुषी भाग 2 से छठे पाठ यानी सुभाषितानी का अभ्यास हम करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने से पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभ्यास कार्य बड़ा आसान हो जाता है अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा हो। अगर आपने सुभाषितानी का पहला भाग नहीं देखा है जिसमें सरल हिंदी अनुवाद हमने किया था, तो वह अवश्य देख लें, क्योंकि अगर आपने पहले वह पाठ पढ़ रखा है, हिंदी अनुवाद कर रखा है, तो अभ्यास समझना आसान हो जाता है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। क मनुष्याणाम महान रिपु क उत्तरम आलस्यम। गुणी किम वेति, गुणवान क्या जानता है? उत्तरम गुणम, गुणी गुणों को जानता है। केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, किनकी संपत्ति और विपत्ति में महान एक रूपता होती है? महताम, महान लोगों की। घ पशुनाम अपि कीदृशः गृह्यते, उदीरितो अर्थः, अर्थात कहे हुए का अर्थ। ग उदय समय अस्त समय च क रक्तः भवति, उदय होने के समय और अस्त होने के समय कौन लाल होता है? सूर्य है या सविता, दोनों में से कोई भी उत्तर आप दे सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, केन समय बंधु नास्ति। केन, केन को परिवर्तित करके उत्तर हम देखेंगे। उद्यम समय बंधु नास्ति, ये हमने श्लोक में पढ़ा था। अगर श्लोक आपने ध्यान से पढ़े हैं तो प्रश्नों के उत्तर भी आपको पता होंगे। उद्यम समय बंधु नास्ति, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। ख वसंतस्य गुणः कै जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है? वसंतस्य गुणः पिकः जानाति। ग बुद्धियः कीदृशः भवन्ति, बुद्धियाँ अर्थात विद्वान लोग किस प्रकार के होते हैं? बुद्धिः प्रंगित ज्ञानफलः भवन्ति। घ नराणाम प्रथमः शत्रु क, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन होता है? नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः अस्ति। ग सुधिय सख्य केन सह भवन्ति, सुधिय सख्यम सुधिभिः सह भवन्ति, अर्थात सज्जनों की मित्रता सज्जनों के साथ होती है। च अस्माभिः कीदृशः वृक्ष सेवितव्य, हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्य, हमें फल और छाया देने वाले वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। नीचे लिखे हुए श्लोकों की अन्वय के आधार पर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अब आपको याद आ रहा होगा, पहले पाठ में हर श्लोक को हमने अन्वय के आधार पर अर्थ कर करके समझा था। क को देख लीजिए, पहला रिक्त स्थान है इसमें, उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य रिक्त स्थान है, स ध्रुव प्रसीदति, पहला ही श्लोक है आपका। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति, रिक्त स्थान है जनः परितोषिष्यन्ति। अब इसमें निमित्तम, उपगमे, जनः, ये रिक्त स्थान इसमें पूर्ति हो जाएगी। और इसी तरह से ख में भी विचित्रे किंचिद धावने भारस्य, ये अन्वय के आधार पर हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम वाक्यानाम कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत। यहाँ हमें इन्हीं जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं इनके समान अर्थ वाले श्लोकांशों का चुनाव करके लिखना है। यही इस प्रश्न के उत्तर में हमारा कार्य है। से क है, विद्वान स एव भवति ये अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, यानी विद्वान वही होता है जो बिना कहे हुए तथ्य को भी जानता है। तो याद आ गया होगा आपको, अनुक्तम अपि हुवति पंडितो जन है। ख मनुष्य सम स्वभावौ जनः सह मित्रताम करोति, मनुष्य समान स्वभाव के लोगों से मित्रता करता है। बिल्कुल, समानशील व्यसनेषु सख्यम, यही है उस श्लोक का अंश जो इससे मिलान करता है। ग परिश्रम कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। जी हाँ, पहला श्लोक, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। और अंतिम है, महन्तः जना सर्वैरेव समप्रकृत्यः भवन्ति, संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्यों की रचना करें। क गुणी गुणम जानाति,
एक वचन का वाक्य है, इसको बहुवचन में लेकर के जाना है, बहुवचन में परिवर्तित करना है। गुणिनः गुणम जानन्ति, गुणी का गुणिनः हो गया, बहुवचन में चला गया, और जानाति एक वचन था तो इसको भी बहुवचन में जब हम लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा जानन्ति, गुणिनः गुणम जानन्ति। ख पशु उदीरितम अर्थ है गृह्णाति, कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करना है तो पशु तृतीया में जाएगा, पशुना उदीरितः अर्थम, और गृह्णाति के स्थान पर हो जाएगा प्रेरणार्थक गृह्यते। उत्तर बनेगा पशुना उदीरितम अर्थः गृह्यते। ग मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, बहुवचन का वाक्य है, इसे एक वचन में परिवर्तित करना है। मृगः मृगैः सह अनुव्रजति, मृगः बहुवचन था, मृगः हो गया, और अनुव्रजन्ति जो बहुवचन था उसके स्थान पर अनुव्रजति हो गया। वाक्य बना मृगः मृगैः सह अनुव्रजति, मृग मृग के साथ अनुव्रजन करता है, अर्थात मित्रता करता है, साथ रहता है। च कै छाया निवार्यति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, कै तृतीया में चला जाएगा एक वचन में, केन छाया निवार्यति प्रेरणार्थक में निवार्यते, केन छाया निवार्यते। अंग तेन एव वहनिना शरीरम दह्यते, इसको कर्तृवाच्य में हम परिवर्तित करेंगे, तेन को प्रथमा में लेकर के आएंगे, स हो जाएगा स एव वहनी शरीरम दहते, दह्यते के स्थान पर दहते हो जाएगा। तो ये तो था हमारा पांचवा प्रश्न। अब छठा प्रश्न शुरू करते हैं। छठे का अभाग है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। क न जमा अस्ति जमा उद्यम समः, नास्ति उद्यम समः। ख तस्य जमा अपगमे, तस्यापगमे। ग अनुक्तम जमा अपि जमा उहति, अनुक्तम अपि उहति। घ गावः जमा च गावश्च। ग न जमा अस्ति नास्ति। रक्तः जमा च जमा अस्तमये, रक्तश्चास्तमये। और योजकः जमा तत्र, योजकस्तत्र। छठे प्रश्न का अभाग है समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद या विग्रह लिखिए। क उद्यम समः उद्यमेन समः, शरीरे स्थितः शरीरस्थः, निर्बलः बलेन हीनः, देहस्य विनाशाय देह विनाशाय, महावृक्ष महान वृक्ष, समानशीलम व्यसनम येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु। और छ अयोग्यः न योग्य। इस प्रकार समस्त पद और विग्रह जैसा जो कार्य है परीक्षा की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद होता है, और समास में आपको याद करने में भी ये बड़ा काम आने वाली बातें हैं। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। ए भाग है प्रसीदति अप्रसीदति, मूर्खः पंडितः, बलि निर्बलः, सुलभः दुर्लभः, संपत्तौ विपत्तौ, अस्तमे उदये, सार्थकम निरर्थकम। अब इस पाठ का और सातवें प्रश्न का अंतिम भाग अ। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। क वायस यानी कौवा, वायस जलम पिबती, कौवा पानी पीता है। ख निमितम, किम निमितम तुम न पठसी, किस कारण से तुम नहीं पढ़ते हो। सूर्य सूर्य उदये रक्तः भवति, सूर्य उदय के समय लाल रंग का होता है। और पिकः पिकः मधुरम गायति, कोयल मीठा गाती है। अंतिम है वहनी, वहनी काष्ठम दहते, वहनी अर्थात आग, आग काष्ठम लकड़ी को दहते जला देती है, आग लकड़ी को जला देती है। इसके साथ ही हमारे छठे पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।